पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 55 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 23,840 के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें, कल कई सारे एशियाई बाजार बंद थे। आज भी जापानीज मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन चीन और हांगकांग के बाजारों से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। CSI 300 इंडेक्स यानी चीन के बाजारों में थोड़ी सी गिरावट, 40 अंकों की गिरावट के साथ 1% से ज्यादा की कटौती यहां पर दिखी है। वही हैंगसेंग इंडेक्स यानी हांगकांग के बाजारों में भी करीब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी आज सुबह निकल कर आई है। अमेरिकी बाजार कल के सत्र में बंद थे, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ से भी कोई बड़े संकेत निकल कर नहीं आए। लेकिन याद रखें, आज और कल कई सारे मैक्रो डेटा अमेरिकी बाजार में आते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते सबकी नज़र वहां पर रहेगी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा आएगा, उसके बाद जॉबलेस क्लेम्स, वीकली जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। तो अमेरिकी बाजारों पर सबकी नज़र रहेगी और अगले हफ्ते एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। सभी यूरोपियन बाजार भी कल न्यू ईयर ईव के चलते बंद थे, तो यूरोपियन बाजारों से भी कोई संकेत नहीं है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक्शन रहा है। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करें तो आधे % की तेजी के साथ सोना $2,630 पर आउंस के आसपास ट्रेड करता हुआ। याद रखें, पिछले कुछ दिनों में कमजोरी दिखी है सोने में। $2,600 पर आउंस के आसपास फिसल कर फिर एक बार थोड़ी सी मजबूती पिछले कुछ दिनों में सोने में दिखी है। वही चांदी की बात करें तो 1.5% की तेजी के साथ $29 पर आउंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो पिछले एक दो दिनों में थोड़ी सी तेजी सोने और चांदी के बाजारों में दिखी है। वही कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड आधे % की तेजी के साथ $75 पर बैरल के पार निकलता हुआ। वही WTI क्रूड में भी करीब आधे % से ज्यादा की तेजी $72 पर बैरल के पार निकलता हुआ। तो याद रखें, कच्चे तेल और सोने चांदी में पिछले 1-2 महीने में कमजोरी दिखी थी, लेकिन पिछले 1-2 दिनों के ट्रेंड की बात करें तो फिर एक बार थोड़ा सा रीबाउंड यहां पर दिखा है। FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 12वें दिन लगातार FIIs ने कल के सत्र में बिकवाली की, करीब 1780 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वही DIIs ने भी करीब 1700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 770 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,300 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 760 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 22 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन FIIs की बिकवाली का ट्रेंड 12वें दिन लगातार कल के सत्र में भी दिखा। लेकिन आज बाजार की